और इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब में अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल पर हमले के मामले में पुलिस ने बड़ा बयान दिया है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने साफ किया है, पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच करेगी कि कहीं यह हमला सहानुभूति के लिए तो नहीं कराया गया। आपको बता दें कि सुखबीर बादल पर आज सुबह एक शख्स ने फायरिंग की थी, जिसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। सुखबीर बादल फिलहाल अकाल तख्त के आदेश पर धार्मिक सजा काट रहे हैं। और आज देश की सबसे चौंका देने वाली घटना हुई अमृतसर के गोल्डन टेंपल में, जब धार्मिक सजा भुगत रहे पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर गोली चली। इस गोलीकांड पर अब कई सनसनीखेज दावे सामने आ रहे हैं। पंजाब पुलिस कह रही है कि इस बात की जांच भी हो रही है कि कहीं यह सहानुभूति हासिल करने के लिए तो नहीं कराया गया। वहीं पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया है कि सुखबीर बादल पर हमला करने वाले शूटर का दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से संबंध है। जबकि आम आदमी पार्टी ने इस घटना पर पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि पुलिस कड़ी निगरानी की वजह से यह साजिश नाकाम हो गई। उस तो इलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन या पोलिटिकल एंगल इस जिहड़ा अज उत्थे इंसीडेंट होया उहदे पिछे की है। थर्ड एंगल जिहड़ा है कि सिंपथी का जिहड़ा एंगल आ रहा है, पूछा जा रहा सानू बार बार कि वो किसी आप सिंपथी लैण वास्ते तो नहीं किया गया, वो भी एंगल असी पूरा डीपली इन्वेस्टिगेट करांगे। मैं पल पल जिहड़ा डीजीपी नाल और पंजाब पुलिस के जिहड़े सीनियर अधिकारी ने अमृतसर दे विच, मैं उन्हां नाल इन टच हाँ। बड़ी सुरक्षा की चूक है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब को कोई कानून नाम की चीज छोड़ी नहीं। आदमी ने शरारत करने की कोशिश की, वो कामयाब नहीं हुआ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ? The question in every Punjabi's mind today is Punjab slipping into dark times again? क्षेत्र में ऐसा हादसा होना बहुत अफसोस की बात है। ऐसी घटनाएं अक्सर पंजाब में होती हैं। ये क्योंकि सुखबीर सिंह बादल पे हुआ है, इसलिए ज़्यादा लोगों को पता चल रहा है। अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर हमले का सच, सस्पेंस, सियासत और साजिश के एंगल के बीच फंसा हुआ है। आज सुखबीर सिंह बादल पर हमला उस वक्त हुआ जब वो सुबह 9 बजे से 10 बजे तक धार्मिक सजा के लिए गोल्डन टेंपल पहुंचे थे। श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश के मुताबिक आज वो गोल्डन टेंपल के गेट पर पहरेदारी कर रहे थे। उसी वक्त उनके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति पहुंचा और उसने अचानक जेब से पिस्टल निकालकर सुखबीर सिंह बादल को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन बादल की सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षा कर्मी ने हमलावर को तुरंत पकड़ लिया और सुखबीर सिंह को निशाना बनाकर चलाई गई गोली दीवार में जा लगी। इसके बाद पुलिस जांच में पता चला कि सुखबीर सिंह बादल की हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी का नाम नारायण सिंह चौरा है और वो कट्टरपंथी अलगाववादी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट से जुड़ा हुआ है। वो 1984 में पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी ले चुका है और पाकिस्तान से हथियारों की स्मगलिंग में भी शामिल रहा है। इसके अलावा अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले नारायण सिंह चौरा के 2 वीडियो भी जारी किए हैं। ये दोनों वीडियो श्री हरमिंदर सिंह साहिब की सीसीटीवी फुटेज के हैं। कल और आज के इस वीडियो में नारायण सिंह चौरा के दिखने से सवाल उठता है कि क्या वो सुखबीर सिंह बादल पर हमले की पहले से कोशिश कर रहा था। श्री हरमिंदर साहिब में इस चौंकाने वाली घटना के बाद दूसरा चौंकाने वाला बयान पंजाब पुलिस ने दिया। पंजाब पुलिस ने कहा कि हमले को लेकर इस एंगल से भी जांच हो रही है कि कहीं ये हमला सहानुभूति बटोरने के लिए तो नहीं किया गया। यानी पुलिस को शक है कि श्री हरमिंदर साहिब में हमले की यह घटना स्क्रिप्टेड भी हो सकती है। वहीं अकाली दल ने इस घटना की जांच न्यायिक आयोग से कराने की मांग भी की है। यानी अकाली दल को पंजाब पुलिस पर भरोसा नहीं है। पहले आपको दिखाते हैं कि इस घटना को लेकर पंजाब और पुलिस, अकाली दल के नेताओं का क्या कहना है, फिर आपको बताएंगे कि इस गोलीकांड की राजनीतिक इनसाइड स्टोरी क्या है। ਇਹਦੇ 'ਚ सारे ही एंगल इन्वेस्टिगेशन च बड़ा डीपली असी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪ ਸਿੰਪਥੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਇੱਕ Z+ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ सेवा लगाई है। श्री हरमिंदर साहिब में हुए गोलीकांड को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल ने कहा है कि ये हमला आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामी का सबूत है। अकाली दल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर धृतराष्ट्र क्यों बने हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि पंजाब पुलिस सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले में सहानुभूति वाला एंगल क्यों ढूंढ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और उनकी पार्टी के कई पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद श्री अकाल तख्त की ओर से दी गई धार्मिक सजा भुगत रहे हैं। कल सुखबीर सिंह बादल श्री हरमंदिर साहिब में गले में तख्ती टांगे हुए, पहरेदारी करते हुए, बर्तन धोते हुए, जूते चमकाते हुए और टॉयलेट साफ करते हुए दिखाई दिए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त ने सुखबीर सिंह बादल और उनके कई साथी नेताओं को धार्मिक सजा सुनाई थी। इस सजा के तहत उन्हें यह कहा गया था कि वो स्वर्ण मंदिर के शौचालय साफ करें, लंगर चलाएं, बर्तन धोएं, गुरबाणी सुने और श्रद्धालुओं के जूते चमकाएं। श्री अकाल तख्त ने कहा था कि सजा शुरू होने से पहले उनके गले में तख्ती डाली जाएगी। ये तख्ती उन्हें तनखैया यानी धार्मिक दुराचार का दोषी पाए जाने को लेकर है। इस तख्ती में परमात्मा को संबोधित करते हुए लिखा था कि हे वाहेगुरु, हम अपराधी हैं और तुम बख्शने वाले हो, और हर पापी परमात्मा की शरण में आ जाने पर पवित्र हो जाता है। सुखबीर सिंह बादल और उनके साथी नेताओं को सजा इसलिए सुनाई गई थी क्योंकि उनके खिलाफ सबसे बड़ा आरोप डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ शिकायत वापस लेना था। 2007 में गुरमीत राम रहीम ने गुरु गोविंद सिंह की वेशभूषा में अमृत छकने का स्वांग रचा था और इससे सिखों की भावनाएं आहत हुई थी। उस वक्त पुलिस ने गुरमीत राम रहीम के खिलाफ केस भी दर्ज किया था, लेकिन अकाली सरकार ने राम रहीम को सजा दिलाने के बदले केस ही वापस ले लिया। इसके अलावा सिख बादल सरकार में सुमेध सैनिक को पंजाब का डीजीपी नियुक्त किए जाने को लेकर भी नाराज थी। कई सिख संस्थाओं का यह मानना है कि सुमेघ सैनी सिख युवाओं से क्रूरता के दोषी हैं। इसके अलावा श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में कार्रवाई न करने और संगत के पैसों से विज्ञापन देने को लेकर भी सुखबीर सिंह बादल और उनके साथी नेताओं से नाराज थे। इसीलिए कहा जाता है कि सिखों की नाराजगी की वजह से 2012 के बाद अकाली दल सत्ता में नहीं आया। 2022 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल की करारी हार हुई थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में सुखबीर बादल 30,000 वोट से हार गए थे और उनके पिता प्रकाश सिंह बादल, जो 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो 11,000 सीटों से हार गए थे। इसीलिए सवाल है कि श्री अकाल तख्त की सजा भुगत कर क्या सुखबीर सिंह बादल को सिख समाज की सहानुभूति मिलेगी? और क्या इसीलिए पंजाब पुलिस कह रही है कि वो गोलीकांड की इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं ये घटना सहानुभूति बटोरने के लिए तो नहीं हुई है? सुखबीर सिंह बादल की हत्या की कोशिश। गोल्डन टेंपल में बाल बाल बचे सुखबीर सिंह बादल। सुरक्षा में तैनात जवानों की वजह से बची जान। सुखबीर सिंह बादल पर हमले का खालिस्तानी कनेक्शन। गोल्डन टेंपल से आई ये वो तस्वीरें हैं जो सुखबीर सिंह बादल की जिंदगी की
आखिरी तस्वीरें भी हो सकती थी। एक एक फ्रेम, एक एक सेकंड की ये तस्वीरें देखिए कि कैसे सुखबीर सिंह बादल की हत्या की कोशिश की गई, लेकिन उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों की मुस्तैदी की वजह से मौत के बढ़ते कदमों को थाम दिया गया। इस दौरान सुखबीर सिंह बादल की जान बचाना कितना चुनौती भरा था, इसका अंदाजा मौकाए वारदात की तस्वीरें देखकर लगाया जा सकता है। सर सुखबीर सिंह बादल ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ AIG ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜੋ ਕਿ SSP ਰੈਂਕ ਹੈ, 2 SPs 2 DSPs ਔਰ ਪੌਣੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਵਲ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਸਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਬੜਾ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में पंजाब के पूर्व सीएम सुखबीर सिंह बादल पर यह हमला उस वक्त किया गया जब वो सेवादार की वेशभूषा में हाथों में बर्छी पकड़कर धार्मिक सजा काट रहे थे। इसी दौरान ग्रे कलर की जैकेट और नीली पगड़ी पहने नारायण सिंह चौड़ा के कदम धीरे धीरे सुखबीर सिंह बादल की तरफ बढ़ रहे थे। जब ये सब कुछ हो रहा था उस दौरान सुखबीर सिंह बादल के साथ उनकी सरकार में मंत्री रहे सुखदेव सिंह ढींढसा और विक्रमजीत मजीठिया भी मौजूद थे। पैरों में फ्रैक्चर होने की वजह से सुखबीर सिंह बादल व्हील चेयर पर बैठकर सेवादार की भूमिका निभा रहे थे। नारायण सिंह चौड़ा जब सुखबीर सिंह बादल के बेहद करीब आ गया तो उसने अपने जैकेट के अंदर से रिवॉल्वर निकाल ली और सुखबीर सिंह बादल पर जैसे ही फायर झोंकने की कोशिश की, सुरक्षा कर्मी एक्शन में आ गए। इस दौरान ऋषिपाल सिंह, जसवीर और परमिंदर ने नारायण सिंह चौड़ा के इरादों को नाकाम कर दिया। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਰਟਨੈਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਟੈਕ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅਲਰਟਨੈਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। दरअसल 2007 से 2017 तक शिरोमणि अकाली दल की सरकार के गुनाहों के लिए सोमवार को ही सुखबीर सिंह बादल समेत 17 लोगों को धार्मिक सजा सुनाई गई थी। सभी को तनखैया यानी धार्मिक दुराचार का दोषी करार दिया गया था। तनखैया होना सिख धर्म में बड़े अभिशाप के तौर पर देखा जाता है। इसी सजा के तहत सुखबीर सिंह बादल समेत सभी आरोपियों को 10 दिन तक 5 गुरुद्वारों में 2-2 घंटे सेवा करनी है। आरोप है कि सुखबीर सिंह बादल ने ईश निंदा के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को माफी दिलवाने में मदद की। इसके लिए बादल ने राम रहीम के खिलाफ शिकायत वापस लेने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में कार्रवाई भी नहीं की और संगत के पैसे से राजनीतिक विज्ञापन दिलवाया। इसी आधार पर सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक सजा दी गई थी। यही वजह थी कि दरबार साहिब के गेट पर सुखबीर सिंह बादल उसी धार्मिक सजा को पूरा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि जिस नारायण सिंह चौड़ा ने सुखबीर सिंह बादल की हत्या की कोशिश की वो डेरा बाबा नानक का रहने वाला है। पहले भी ये शख्स कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। जानकारी के मुताबिक नारायण सिंह चौड़ा खालिस्तानी आतंकी गतिविधियों में भी एक्टिव रहा है। ਇਹ 'ਚ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है और पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर वारदात के पीछे का पूरा मकसद क्या था।
गोली गोली